नमस्कार साथियों, तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें सेकंड शिफ्ट की टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, उससे संबंधित रिव्यू करेंगे। एक बड़ी मिस्टेक हो रही है लोगों से, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे बहुत सी बड़ी संख्या में जो फेल होते हैं इसी बड़ी मिस्टेक के कारण होते हैं, और गलतियाँ और भी कई हैं। और जो गलती जिस दिन इम्पोर्टेंट लगती है वो मैं बता देता हूँ, तो वो गलतियाँ आप ना करें, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लें इसमें मैटर कैसा आया था। मैटर नॉर्मल था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। इंग्लिश का बात करें चाहे हिंदी का तो वेरी इजी मैटर कह सकते हैं आप। 3 शब्द को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मैटर इजी था। अगर यहीं पे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 2 शब्द थोड़ा ज़्यादा लंबे थे और 2 शब्द थोड़ा कम लंबे थे, और बाकी एवरेज यहाँ पे शब्द देखने को मिले हैं। ठीक है, और इसमें 1-2 शब्दों की संख्या बढ़ घट सकती है, क्योंकि कुछ लोगों की स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइप करेंगे तो उनको ज़्यादा शब्द मिलेंगे। जिसकी स्पीड कम है तो वो कम टाइप करेंगे तो उनको कम शब्द मिलेंगे। तो इसमें आप कमेंट मत कीजिएगा कि इतने ज़्यादा हमें हमारे यहाँ इतने ज़्यादा है, और कुछ लोग कहेंगे हमारे यहाँ इतने कम है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस हिसाब से स्पीड होती है उस हिसाब से एवरेज हम यहाँ निकाल के आपको बताते हैं। तो और कीबोर्ड की बात करें तो आज बड़ी संख्या में स्टूडेंट पहले पहुंच गए थे, तो मनपसंद कीबोर्ड मिल गया है। 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए अगर, तो उनको कीबोर्ड मन का नहीं मिल पाया था, फिर भी उन्होंने टाइपिंग निकाल दी है। और सुबह हमने बात की थी 3 लोगों से, सुधीर जी थे, अंजलि जी थी और कमलेश यादव जी थे। इन तीनों लोगों से मैंने बात की थी सुबह। और सुधीर कानपुर से आए थे, अंजलि वाराणसी आई थी, और कमलेश यादव की बात करें तो आजमगढ़ से यहाँ आए थे टाइपिंग देने के लिए। तीनों की टाइपिंग निकल गई है, और बहुत बहुत बधाई उन लोगों को। और मैंने उनसे पूछा भी इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि स्पीड हम जितनी घर पे टाइप करते थे उससे ज़्यादा स्पीड यहाँ पे आई है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी बात बताई है कि यहाँ पे जो हम टाइप करते हैं, हमको ऊपर जो लाइन है उसको, मतलब जो टाइप कर रहे हैं उसको ही देखना पड़ता, बल्कि जहाँ पे लिखा हुआ है उसको कम देखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ी स्पीड जो है हमारी इंक्रीज हो रही है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा बताते नहीं हैं। मैंने पर्सनली उनसे ये सब चीज़ें पूछी, और उन्होंने कहा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और माइंड फ्रेश होने का भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपको जब टाइपिंग देने जाना है, केवल वहाँ 15-20 मिनट लगते हैं जहाँ पे टाइपिंग होती है। बाकी आपको बाहर बैठाया जाता है, गैलरी में बिठा दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे आज सम्मिलित हुए हैं। तो टोटल सम्मिलित हुए हैं 205 स्टूडेंट यहाँ पे आज सम्मिलित हुए हैं। और यहाँ पे फेल होने का अगर आंकड़ा देखें तो 18 लोग यहाँ पे फेल हो गए हैं। इंग्लिश में यहाँ बात करें तो इंग्लिश में 14 लोग फेल हुए हैं, और 4 लोग हिंदी में भी फेल हुए। केवल हिंदी में फेल हुए, इंग्लिश में नहीं फेल हुए हैं ये लोग। जो 4 लोगों की हम बता रहे हैं केवल हिंदी में फेल हुए हैं, और 14 लोग जो इंग्लिश में फेल हुए हैं तो ये हिंदी में तो पास हो गए हैं। 1-2 को छोड़ दिया जाए अगर, कुछ लोगों ने तो टाइपिंग दी ही नहीं जब फेल हो गए हो। मगर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि टाइपिंग ज़रूर दीजिए, और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा अगली बार अगर जो आप यहाँ पे सम्मिलित होते हैं एग्ज़ाम में तो। और मैं आपको एक बड़ी मिस्टेक बताने जा रहा हूँ जो गलतियाँ कर रहे हैं फेल होने वाले स्टूडेंट से। मैंने पूछा कि क्यों ये दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट क्यों फेल हो जा रहे हैं, जबकि उनकी स्पीड घर में अच्छी आ रही है। 30 मांगे गए, 35 आ रही घर पे, फिर भी यहाँ पे फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं इसके बारे में उनसे मैंने चर्चा की। तो यहाँ पे उन्होंने बताया एक बड़ी गलती जो है स्टूडेंट कर रहे हैं वो ये कि उनकी स्पीड तो घर में 30 से 35 आ रही है, और यहाँ लोगों से कहेंगे 35 आ रही। 30 से 35 कन्फर्म 35 नहीं है, कभी 30 आती है, कभी 32 आती है, कभी 35 आती है। इस तरीके से स्पीड आ रही है। और वो स्पीड कैसे आती है, वो थोड़ा स्पीड में टाइप कर देते हैं, और यही बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। उन्होंने जैसे घर पे किया टाइपिंग स्पीड में उनकी 35 आ गई थी, उन्होंने समझा यहाँ भी मैं स्पीड से करूँगा टाइपिंग और आ जाएगी। तो
यहाँ पे दिक्कतें आई सामने कि एक्यूरेसी उनकी गड़बड़ हो गई, रॉन्ग वर्ड होने लगे टाइप, जिससे उनकी स्पीड और ज़्यादा नहीं 1-2 वर्ड पर मिनट से रह गए हैं, ज़्यादा नहीं रहे हैं। मगर ये गलती आपको नहीं करनी है, आराम से टाइपिंग करनी है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उनको ये जानकारी मिल सके और स्पीड में टाइपिंग करने का लालच छोड़ के आराम से टाइपिंग करेंगे तो 100% आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो आपको घबराना नहीं है, पैशन रखना है और अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे सब व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो आपको कोई घबराहट होने वाली नहीं है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। टाइपिंग करते रहिए और मन लगा के टाइपिंग कीजिए, दिमाग लगा के टाइपिंग कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, एक हमारे यूट्यूब फॉलोवर हैं जिनका नाम है सुमित पांडे जी। इनसे मेरी बात हुई यूट्यूब पे, इन्होंने कमेंट किया था। मैंने पूछा था किस दिन का आपकी टाइपिंग है, तो उन्होंने लिखा था आज थी सर। तो उसके बाद मैंने जो चैटिंग की उसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा कैसी रही टाइपिंग आपकी, तो उन्होंने लिखा है कि इंग्लिश में 40 रही है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट रही है। और उसके बाद मैंने बधाई उनको दी। उसके बाद उन्होंने भी नमस्कार किया और फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि सुमित पांडे जी, क्या एक एक लेटर भी हाईलाइट होता है और एरर स्पेस प्रेस करने के बाद शो करता है, प्लीज़ बताएं, बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद उन्होंने जो रिप्लाई किया है वो दिखा देते हैं आपको। उन्होंने लिखा है, जी सर, एक एक लेटर हाईलाइट होता है, एरर होने पर रेड होता है, स्पेस के बाद भी रेड रहता है, स्पेस देने के बाद भी हम बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ क्लियर बता दिया है, तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे स्पीड कैसे शो करता है, CPM में या वर्ड पर मिनट में, तो यहाँ पे जो उन्होंने रिप्लाई किया उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि CPM में, ठीक है, उन्होंने लिख दिया है कि CPM में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो जानकारी दी है मैंने सोचा आपको साझा कर दें, जिससे कुछ लोगों में कन्फ्यूजन जो होता है वो कन्फ्यूजन ना रहे और आराम से आप टाइपिंग के समय डरे नहीं, टाइपिंग अच्छी तरीके से करें जिससे आपकी टाइपिंग निकल जाए और एक अच्छी जॉब आपके लिए अच्छे विभाग में मिल सके। और मैं आपके लिए जब विभाग चयन करना होगा वो भी जानकारियाँ लाऊंगा, तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत सी जानकारियाँ आपको मैं साझा करूँगा। तो टाइपिंग करते रहिए और जल्दी से सिलेक्शन पाइए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।